सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नीलांबुज श्यामलांग कुम सीता समापित वाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। तो आइए मानस प्रेमी संत समाज हमला कथा प्रसंग मिले हवे अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 116 के नीचे चौपाई, जिमा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो चुके हैं। अब ये 14 वर्ष के वनवास काल में परमात्मा श्री रामचंद्र जी गंगा नदी पार करके वनवासी मन से मिला थे। काहे 14 वर्ष के वनवास काल में मोर दीदी भैया हो जंगल जंगल है ना, और जंगल में तको रथे नहीं आदिवासी मन है ना, तो जंगल में परमात्मा श्री रामचंद्र जी जगत जननी माता सीता और भाई लक्ष्मण ये तीनों वनवासी मन से मिला थे। और आज ये सुंदर प्रसंग जब वनवासी स्त्री मन से मिलते ना जगत जननी माता सीता है, तो वनवासी स्त्री मन कैसी माता सीता के साथ एकदम ठिठोली करके बात करते। जैसे तुहरो गांव में अगर कोई दूर देश ले आ जही आओ तुमला ओकर आदत व्यवहार ओकर आव भाव मानो ऐसे लगी जैसे साक्षात हमार गांव में देवी उतर गए है ना। तो ओकर आजू बाजू है नी गांव की स्त्री मन कि ये कौन हरे कहाँ ले आ है और कैसे ये मन तीनों प्राणी जंगल जंगल घूमत है। मन में एक लालसा होते जाने के कि ये मन कौन हरे। तो वैसने प्रकार से आज वनवासी स्त्री मन परमात्मा श्री रामचंद्र जी जिन्हें 14 वर्ष के लिए निकले हैं। अब ये 14 वर्ष की वनवास काल में आज जगत जननी माता सीता के साथ सुंदर ठिठोली करे बर ओकर परिचय जाने बर वनवासी स्त्री मन ओकर अगल बगल घूमत है और कथे कोटि मनोज लजाओ निहोरा सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। जब जंगल के वनवासी स्त्री मन देखते माता सीता अत्यंत ही सुंदर राजकुमारी हरे है नी, और राजकुमारी राजा के बेटी हरे और राजा के बहू हरे। देखो एक स्थिति कथे नहीं हमन अभी सगा देखत हन हमार बेटी मन पर जब भी सगा देखथन तो कथन कि हमार से थोड़ा ऊंचा ओहदा वाला होना चाहिए। बिल्कुल आजकल तो एकदम प्रचलन हो गए कि अगर काकरो घर बेटी वाला घर तको ना खेत खार नहीं है मजदूर वर्ग रही ना तबो मजदूर वर्ग के नहीं देव कथे। लेकिन कथे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सो तस फल चाखा है ना। तो कर्म के अनुसार ही मनुष्य ला फल मिलते। हम बेटी बर चाहे राजा ढूंढन चाहे रंग, लेकिन ओकर कर्म के अनुसार ही ओला भोगे लगी। आज जगत जननी माता सीता ला देखा राजा के बेटी और राजा के बहू होते हुए भी जंगल के कांटा कंकड़ में चले पड़े थे दीदी हो है ना।
माता सीता ला 14 वर्ष के वनवास मिले रही से, लेकिन एक कौन हरे पति परायण स्त्री हरे जे पतिव्रत धर्म के नियम के पालन करे बर 14 वर्ष के लिए निकले है। माता सीता ला 14 वर्ष के वनवास नहीं मिले है, बल्कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी ही ला मिले है। अकेला राम ही ला मिलते, लेकिन लखन भैया कहते जी हाँ राम वहाँ लखन रहे। और माता सीता ला तो अब्बड़ समझे काबर राजकुमारी सुकुमारी ये जंगल के कांटा कंकड़ ला कैसे सहे। सास ससुर और अयोध्या नगरी के जतिक भी गुरु ऋषि से ब्राह्मण ऋषि सब समझे इसकी बेटी थे झंझा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भी समझा थे कि हे सीते ते वो जंगल के कांटा कंकड़ धूप ला सहन नहीं कर सकते सुकुमारी है रस। तो माता सीता का कथी माता हो जिया बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी कथे। जैसे ये शरीर जीव के बगैर नहीं रहे, नदी ला पानी के बगैर शोभा नहीं दे, वैसने एक स्त्री ला ओकर पति की बगैर कहीं शोभा नहीं दे। का माता सीता ला वो अयोध्या नगरी की सुख सुविधा भाती राम के बिना ओकर पति के बिना बिल्कुल नहीं सुहाय मर भैया हो। एक नारी के धर्म होते, नारी के कर्तव्य होते कि पति जी है वहां पत्नी ला रहना चाहिए। हमारे कलयुग की स्त्री मन के भी यही धर्म बनते कि पति के अनुरूप भी हमारा कार्य करना चाहिए। और अगर पति गलत मार्ग में है तो पति ला समझा के सही मार्ग में लाना चाहिए। ये स्त्री के धर्म हरे। आज माता सीता अपन पत्नी व्रत धर्म के नियम के पालन करे बर निकलते दीदी हो। हर प्रकार से दुख सहे मिलते। मैं नारी धर्म के बारे में बात कहत कहत माता सीता के जो पतिव्रत धर्म के नियम है उनमें कैसे अडिग रही से आप आगे चल के हम देखथन तो माता सीता के अपहरण भी होते। और अपहरण में माता सीता एक तिनका के आड़ लेके रावण से लड़ाई लड़ते। ऐसे पतिव्रता नारी हरे मोर दीदी हो कि एक तिनका ला तको आड़ लेके कथे कि पहले ये तिनका ला तो पार कर। कोई संत ज्ञानी ये बात भी कहते कि माता सीता तिनकल काबर धरे रही से रावण के लंका नगरी के अशोक वाटिका में रीस। तो कहते कि माता सीता कौन हरे भूमि पुत्री हरे है ना, धरती निकले ही नहीं, काकरो गर्भ से तो नहीं निकले कोई स्त्री के। माता सीता भूमि से निकले, ओकरे से तिवला भूमिजा कथे। और तिनका भी भूमि में पड़े रहते। तो माता सीता वाला अपन भाई मानी से कथे तिनका ला। और भाई मान के वहा कथे कि पहली मोर भाई से तो लड़ ले है नी, तब तेहा मोर पति से लड़बे इसे कथे। तो अतना ताकत ओकरे से कहे जाते कि कोई भी बहन बेटी जितना सुरक्षित अपन भाई के साथ महसूस करते ना उतना पति के साथ नहीं करे। लेकिन बात ये भी सच है कि अगर पति सामर्थ्य हो, पति अपन पत्नी की रक्षा करे बर तत्पर रहे तो पत्नी बिल्कुल वहां भी अपन आप सुरक्षित महसूस करते। तो माता सीता पतिव्रत धर्म के नियम की पालन करे बर आज वनवास निकले हैं। और वनवास काल में अभी ओमन वनवासी स्त्री मन से मिला थे। वनवासी स्त्री मन कथे कि हे सुमुखी माता सीता ला कथे माता हो काबर हो तो साक्षात माता लक्ष्मी के अवतार है। तो सुमुखी ही रही, सुंदर गुण वाली ही है, जेकर सुंदरता के बारे में वो स्त्री मन देख देख के कथे लजाए। अब जंगल के बिचारी कथे कोल भील के पत्नी है ना, और जंगल में जंगल घूमे तब मुँह कान करिया नहीं जथे वो है नी। हमी मन घामे घाम में घूमत हन त कतेक सुंदर दिखबो। वैसने हमार जंगल के महतारी मन सांवली सांवली रहा है, वो मन शीतल देखे लजा जाए। अब बड़ सुंदर है, मानो स्वर्ग से आए हो ही कोई अप्सरा ऐसे लगे। तो बिचारी मन लजा लजा के पूछे आओ कथे सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी सकुच सिया मन महु मुस्कानी। माता सीता ला
जब जब वो स्त्री मन देखे तो मन ही मन मुस्कुराए, अपन सुंदर वाणी से सीता माता के ओर बार बार देखे। माता सीता तको साधारण स्त्री की भांति सकुचाए, मन ही मन मुस्कुराए। अब कोई तोरेज डहाला देखी तो मोरेज बारे में गोठियात कहीं कभी नहीं होते, नहीं उसने बात है दीदी हो है। अब मैं तोरे डहाला देखा था तो सब जन कहा तू मुझ ला देखा थे इससे कही, तो वैसने माता सीता ला देखे नहीं वनवासी स्त्री मन है। तो माता सीता है कभू कभू सिर ला लज्जा से इसे नीचे गिराए, कभी मुस्कुराए। स्त्री चे तब हो है ना, नारी के आभूषण का हरे जानतो नहीं, नारी के आभूषण लज्जा हरे कथी दीदी हो है ना। एक बात और कहे जाते कि जे करे शर्म ओकर फूटे करम कथे है नहीं, तो शर्म करे की जगह में शर्म करना है ना। तो नारी के आभूषण लज्जा ला कहे जाते। स्त्री हर जगह सिर उठा के नहीं चले, बल्कि कोई कोई जगह सर उठा के चलना ही चलना है, लेकिन जे जगह लज्जा है वो जगह लज्जा के भाव भी दिखाना है। तो माता सीता स्त्री मन के सामने तको सकुचाए, मुस्कुराए और मुस्कुरा के कथे की तीन ही बिलोक कति धरनी, दुहु सकोच सकुचती बरे बरनी। जंगलहीन हमर महतारी मन पूछते कि देवी बहनी अनेकों प्रकार से रूप होते एक माता के, तो अनेकों जन वहाँ बैठे हैं वनवासी स्त्री मन है। तो कथे कि दीदी बहनी ये तोर संग में सुंदर गौर वर्ण वाला यह कौन हरे, ऐसे कही के पूछा थे। अब एक गौर वर्ण वाला ला जानतो नहीं कौन हरे तेला ओकर संग में। तो माता सीता कथे संकोच करते अब बताते संकोच करके है ना। अब आजकल हमन कैसे परिचय देवो, ये तो मोर देवर हरे, अब देवर तक नहीं कही ना फलाना देवर है। तो मर्यादित रूप से एक स्त्री ला कैसे मर्यादा में बात करना है, ला माता सीता के जीवन परिचय से हमन ला सीखना है। माता सीता के जीवन परिचय हमन ला का शिक्षा देते एकर से सीखना है। तो माता सीता आदर पूर्वक सिर झुका के माता पृथ्वी की ओर देख के कथे कि ये मोर देवर हरे कह के, और सकुच प्रेम बल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक पैनी। तो माता सीता बहुत ही सकुचित होते जब अपन पति और देवर के परिचय देना है। तो माता सीता ऐसे स्त्री हरे जी स्त्री स्वभाव से एकदम कोमल, जे हमेशा अपन पति सास ससुर और पूरा परिवार के आदर करने वाली, मर्यादा में रहने वाली स्त्री, ऐसे हमार माता सीता हरे जेकर उतना ही सम्मान उतना ही आदर ओकर ससुराल में होते दीदी हो। हम ला हमारी कलयुग की नारी मन ला तको अपन घर में कैसे अपन परिवार में कैसे आदर व्यवहार हमन ला बनाना है, ये रामचरितमानस ला बिल्कुल खोल के पढ़ना है हमन ला। तब कहीं जाके हमन ये रामचरितमानस में और ये रामचरितमानस के हर एक पात्र की जीवन परिचय ला अपन जीवन में लावो, तब कहीं जाके हम सीख पावो की मर्यादा का है। फिर आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का लिखते एक भजन की बात सुनथन। प्रेम से बोल सियावरे रामचंद्र की जय। मन
रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारा चलते और दोनों हाथ उठते ना राम की जयकारा में, तो मानो तन मन राममय हो जाते। तभी तो जयकारा के साथ साथ भगवान की कथा के भी आनंद लेना चाहिए। कैसे भैया हो, है ना? तो आओ कथा प्रसंग की ओर। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। देखो माता हो, कैसी मर्यादा के अनुसार माता सीता अपन देवर की परिचय देते, है ना? सुंदर जे गोरा शरीर वाला है, जे सहज स्वभाव के है, अपन देवर की परिचय परिवार में अगर काकरो बारे में बतावे, वही ताय हमर देवर, ऐसे कहीं थोड़े बता देवे, है नहीं दीदी हो? कैसे वही ताय हमर ननद, ऐसे कहीं थोड़े का भी दीदी हो? इतना मर्यादित रूप से ओकर जो सुंदर गुण है ओकर बारे में कहा थे कि सहज स्वभाव के सुंदर गोरा वर्ण वाला मोर देवर हरे, इसे कहा थे। हाँ, वनवासी माता मन ला इसने परिचय देख बता थे माता सीता है। और ओकर नाम, जब ओकर नाम ला पूछते ना तो ओकरे नाम लक्ष्मण ही इसे कथे। और बहुरी बदन विधु अचल ढाकी, पियत अनुचित भाव है करी बाकी। माता सीता है ना अपन आंचल में ऐसे अपन सिर ला और ढाक लेते कथे, है नहीं? और आजकल हमन एक कनौ खसका लेथन पचुड़हन, का लगाहन तेल देखी, का पहिरे हन तेल देखी कही के। तब मर्यादा का चीज होते, ये रामचरितमानस से हमन ला मिलते। माता सीता है ना अपन आंचल ला जब परिचय देते, स्त्री ही मन ला परिचय देते। आजकल तो जो पहनावा है ओकर अनुसार हमन सिर ला भी ठीक से नहीं ढकन। तो मर्यादा का चीज होते, मॉडर्न जमाना भले हरे, है ना? का कोई स्त्री अपन सिर में पल्लू रख के बड़े बड़े पद में नहीं जा सके का जीन्स और पैंट पहनी, जीन्स पैंट पहनी तभी कोई अधिकारी बनी? साड़ी में भी मर्यादित हो के भी बड़े बड़े पद में, सर्वोच्च पद में पदसीन रहते। तो ऐसे हमन ला मर्यादा में रह के कार्य करना है। तभी अभी गांव गांव में रामचरितमानस के कार्यक्रम काबर करते, हमर बुजुर्ग हमर सियान मन हा देखते गांव की स्त्री मन ला, गांव के हमर बेटा मन ला। केवल ये रामचरितमानस केवल महिला मन के लिए नहीं, बल्कि बेटा बहू बेटी सब के लिए हरे। काबर ये रामचरितमानस के बारे में एक बात कथी कि हमें जीने की राहें सिखाती है रामायण, सद आचरण सद्धर्म करना सिखाती है रामायण। गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक मोह माया 100 तालों के समान है, तो इन 100 तालों की एक ही कूची है रामायण। मेरे पूरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। तो मानस प्रेमी संत समाज, ये अनमोल पूंजी, ये धरोहर ला धर के नहीं रखना है, बल्कि अपन जीवन में लाए के हमन ला प्रयास करना है। ओकरे से कथे कि राम जैसे स्वामी नहीं है, भरत जैसे भाई, लखन जैसे सेवक नहीं है, सीता जैसे माई। देखा तो माता हो, सीता के समान स्त्री। अब नारी धर्म के बारे में तो हम बात बताबो ही भैया हो, लेकिन मैं पुरुष धर्म के बारे में भी बात बताता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन हरे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। काबर की सुमर्यादा के अनुरूप कार्य करिस, है ना? हम नारी धर्म के बहुत बात सुनथन, नारी मन ला हर धर्म के बारे में बताथन, लेकिन हमार बेटा मन ला भी हमन ला धर्म के बारे में बताना चाहिए। आज कैसे हमार बेटा मन बिगड़ा थे, है ना? कहाँ कहाँ बिगड़ा थे, कैसे कैसे व्यसन करत थे हमार बेटा मन हा, जेकर कारण हमार बेटा मन बिगड़ा थे, हमार बेटी मन बिगड़ा थे। तो हमार बेटी और बेटा ये धर्म के मंच में दोनों ला होना चाहिए। केवल हमार महिला माता या बुजुर्ग मन ला ही रामायण नहीं सुनना है, बल्कि हमारे 18-19 साल के 15-16 साल के बेटा मन ला तको यहाँ लेके लाना है। अगर पिता आहे तो पुत्र ला भी लाना है, माता ला आहे
तो बेटी ला भी लाना है यहाँ रामचरितमानस में का शिक्षा मिलते। आज देखो आप जानते हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम कावर के है गीत 16। आप जानते हो ना कि जब माता सीता के स्वयंवर होती ना तो वो समय जब भगवान शिव जी के धनुष ला तोड़ते और शिव धनुष जैसे ही टूटते गुरु विश्वामित्र जी कहते कि बेटा अब तो तोला विवाह करे लगी, विवाह कर ले कथे। तो वो समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी गुरु लग बोलते कि हे गुरुदेव माता पिता के आज्ञा नहीं है, मैं कैसे विवाह कर ली हूँ कथे। एक पुत्र के धर्म राम के प्रति यह हमार बेटा मन कैसे धर्म के हम शिक्षा देवो। एक पुत्र के धर्म राम जी कथे कि माता पिता के आज्ञा नहीं है, मैं कैसे विवाह करूं। गुरुदेव का कथे तोड़ तो कुल में चले आते, तोड़ तो पिताजी के 3-3 जन भाई है। आज ते गुरु की आज्ञा से एक विवाह कर ले, कल माता पिता के आज्ञा से दूसरा विवाह कर ले भी कथे। शाम के समय जब दोनों भाई बैठते तो कथे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हा कि भाई माता पिता नहीं है, माता पिता के बिगन आज्ञा के कैसे शादी कर ली मैं। गुरुदेव कैसे बोला थी मोला, माता पिता की आज्ञा हो जाई तो जरूर विवाह कर हूं। तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी कहते कि जब माता कौशल्या के विवाह हुई तो वो समय में नहीं रहे। जब माता कौशल्या के विवाह हुई तो माता कौशल्या कितना खुश हुई कि मैं एक छत्र रानी हरो अयोध्या नगरी के। जब माता सुमित्रा के विवाह हुई तो माता कौशल्या ला धक्का पड़ी, दुख हुई कि मोर पति की प्रेम 2 भाग में बट गई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन से फिर कथे कि जब माता के कहे तो मोर दोनों माता के हृदय छलनी हो गई। होते कि नहीं होए माता हो, अगर तुहर जीवन में और तुहर पति के जीवन में दूसरा स्त्री आ जही तो कर प्रेम 2 भाग में बटिया, वो घर में कलह कलेश आना आवश्यक हो जाते हमारे कलयुग में। भले वो त्रेता युग में कलह कलेश तो नहीं है और ऐसे भी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कथे कि मोर दोनों माता के हृदय छलनी हो गए तो मैं वो दिन दोबारा और लाना नहीं चाहता हूँ। एक से मोर जीवन में मैं एक पत्नी व्रत के नियम के पालन करूँ कथे। तो यही शिक्षा हमारे बेटा मन ला भी देना है कि एक पत्नी व्रत धर्म के नियम के पालन पुरुष मन के लिए भी है, जैसे स्त्री मन के लिए कथे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो जैसे स्त्री मन के लिए है वैसे ही पुरुष मन के लिए है। तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी जब माता पिता के आज्ञा हुई तभी विवाह करिस, है ना। तो माता पिता के आज्ञा के बिना विवाह नहीं करे ना, ओकरे से आज हमार पति पत्नी के बीच में कितना मतभेद होते कि तलाक के नंबर भी आ जाते। आज स्त्री मन ला का कथे दीदी हो जानतो नहीं, स्त्री मन ला कथे कि दीप सीखा, और दीप सीखा का हरे जानतो, सब जानतो ना। दीप सीखा तुम्हार घर के आंगन में एक छोटे से दिया जलातो शाम के समय। अब तो बस ऐसे बत्ती बटन दबाथन तब जलते हैं नहीं शाम के समय। फिर भी हमारे सनातन धर्म में बिना दिया के हमारे घर में उजाला नहीं आए। शाम के समय हम अपन तुलसी के अंगना में एक दिया धर के जाता ना, घर के महाटी में कतनो बड़े लाइट लगा ले लेकिन घर के महाटी में एक दीपक बिल्कुल जलाथन, वही ला दीप सीखा कथे। वही दिया के 2 गुण होते कथे दीदी हो भैया हो। वो दिया के का 2 गुण होते आप जानते हो, है नहीं। दिया के पहली गुण का होते, दिया के पहली गुण ये होते जब हम घर के आंगन में वो दिया ला जलाथन ना तो हमारे घर ला दिया जल के सुंदर प्रकाशित कर देते। कितना सुख अनुभव करथन उस समय। कतको हम लाइट जला रहे वो दिया नहीं जल ही ना हमारे घर में तो धुमलाहा लागते। अनुभव करहु, है ना, अनुभव करहु भैया हो। हमारे बुजुर्ग सियान मन तो बिल्कुल जानते, तबियत कहा थे दिया जला दे, वो दिया जला दे कही के। तो दिया ला जब जलते ना तो हमारे एकदम सुख के अनुभूति होते। तो वो दिया जल के हमारे घर ला प्रकाशित करते, ये पहला गुण है। और दिया के दूसर गुण का होते आप जानते नहीं। दिया जलत रही और जलत जलत घर के कहूँ कर छानी पर वलधल लिस। अब तुम कहो हमारे गांव में पूरा छते छते बहनी तक कदे कल्ला धल ली कही के, है नहीं। लेकिन आजकल भी कहूँ कहूँ कर लुगरा कपड़ा सुखा है कहीं सुखा है धल लेते आजो का, है ना। दिया लगभग पाए के कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। लोग लेके मन खेल देते, माटी में दिया मार है
लड़का मन कहिल बार बार के देखते ऐ लोग लेकल धल लिता तो ये दिया है भभक जथे ऐ और दिया कोई भभकीस तो घर ल जला के राख बना देते कथे। ये दिया के दूसर गुण है तो यही 2 गुण नारी में है कथे। अगर नारी के सम्मान हुई हो घर में, गांव में, देश में, तो नारी वो घर ला स्वर्ग के समान सजा डरते कथे। जानतो नहीं घर में बहू आगे तो बहू में कतनो अवगुण है का बेटी में अवगुण नहीं रहा है। बेटी में तको अवगुण रथे रथनी भैया हो, हमार बेटी में तको अवगुण रथे और हमार बहू में तको रथे। वही बेटी बहू बनथे है ना, बेटी ही बहू बनथे और बहू ला ही बेटी बनाना है। तो बेटी के बहू के अवगुण के साथ ओला स्वीकार करे लगथे, ओला मान सम्मान दे लगथे। बहू बेटी मन मान सम्मान के भूखे रथे और माता पिता के धर्म बनथे, ये कर्तव्य बनथे कि अपन मैके से दहेज में काला धर के जाए। अपन माता पिता के दी हुई संस्कार, अपन संस्कृति, अपन गांव की संस्कृति, अपन माता पिता दादा दादी के दे हुए संस्कार कि जैसे जैसे घर में सियान मन ला देखते नहीं वैसने वैसने बहू बेटी मन सीखते कथे, बेटी मन सीखते। तो घर परिवार ला सुलझा के रखे के धर्म माता पिता के है। अपन बेटी ला ससुराल में कैसे सास ससुर के सम्मान करना है, अपन छोटे बड़े मन के कैसे ध्यान रखना है। अगर ये संस्कार ला सीख के हमार बेटी मन है अपन ससुराल में जाही तो कर ससुराल मन तको ला सम्मान दे बर कभू कमी नहीं करे। बेटी ला दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उकरे से कथे जले जहां मासूम जवानी हर घर वो शमशान है। दहेज के कारण जिस घर में नारी पर होता अत्याचार है, जले जहां मासूम जवानी हर घर वो शमशान है। तो अपन घर ला कभी भी शमशान नहीं बनाना है। ओकरे से कथे कि नारी ला सम्मान देव, इज्जत देव, तब ओकर से सहु मन सम्मान पाहु। ये नारी के पहली गुण होते। और अगर कहूँ नारी ला वो घर में सम्मान नहीं मिली, अपमानित हो गए और ओकर ऊपर अत्याचार हुई तो अपन क्रोधा अग्नि से वो पूरा घर ला वही दिया के दूसरा रूप ला धारण करके वो घर ला जला के राख बना दी। अब तुम मन कहू अतिक ताकत है हमारे बहू में ते घर ला जला के राख बना दी है नहीं का। स्त्री मन है गुस्सा होते तान भभक जथे का घर है। कैसे दीदी हो तुमन गुस्सा हो तो तान भभकथे का हो तुम्हार घर है भभकथे, जान ले रहा हो भभकथे ना। जे घर में नारी के अपमान होइस ना वो घर बिल्कुल भभकथे। काबर वो मन ला गुस्सा लगथे मोर अपमान होथे कही के। अब कैसने भभकथे कहूँ अगर घर के स्त्री ला मान सम्मान नहीं मिलिस तो स्त्री घर के चौखट ला लांगिस ना तो घर के मान मर्यादा छिन भिन हो जाते। और घर में 4 जन सियान आगे तो समझ ले तो घर की मान मर्यादा बचिस का। वही तो घर की जलई होइस है नहीं। तो अपन घर की बहू बेटी ला सम्मान बिल्कुल ही देना चाहिए। आज हम सुनथन टीवी समाचार पत्र और अब रेडियो के जमाना गए तो मोबाइल के माध्यम से कि कहूँ कर कोई स्त्री के अपहरण हो गए। आज हमार समाज ला देखथन हम कि हमार समाज कहाँ जात है। अपन बेटी बेटा ला ये रामचरितमानस नहीं पढ़वात हन। ओकरे कारण तो आज हमार बेटा मन हा मोबाइल में गलत गलत चीज देख के आज उकर बुद्धि भ्रष्ट हो गए है। और वही भ्रष्टता के कारण हर स्त्री के ऊपर गलत नियत डालत है और गलत नियत डाल के आज हमार बेटी मन के साथ दुराचार करत है। तो ऐसे दुराचार हमार बेटी मन ऊपर मत हो। एक स्थिति हमार समाज ला सजग होना चाहिए और ये धर्म के मंच में अवश्य ही हमार बेटा मन ला लाना चाहिए। हमार जवान जवान युवती बेटी मन ला भी लाना चाहिए। ओकरे से कथे कि जिस देश में अजन्मी बिटिया को कोख में मारा जाता है, जिस देश में अजन्मी बिटिया को कोख में मारा जाता है, जिस देश में दहेज का दाना बहू को जिंदा जलाता है, जिस देश में दहेज का दाना बहू को जिंदा जलाता है, उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी लगती है। उस देश में दुर्गा पूजा की बातें बेमानी लगती है। सच कहूँ तो नारी की आज़ादी बस एक झूठी कहानी लगती है।
झूठी कहानी लगती है, झूठी कहानी लगती है। तो मानस प्रेमी संत समाज हमारा पीला बत्ती भी संकेत करत है। हमार मानस परिवार की तरफ से सादर सनातन धर्म के प्रति आप सबके मन, कर्म और विचार जागरूक रहे। हमारी ये सनातन धर्म एक ऐसे धर्म हरे जी हाँ इस संसार में एक समान कोई धर्म नहीं है। जी हाँ नारी के सम्मान होते, जी हाँ नारी की पूजा करे जाते और पुरुष ला स्त्री सम्मान देते। तो आओ हमन है 5 मिनट शेष में सादर एक भजन सुनथन और सादर आपसे विदाई लेता है। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम भजन गाते रहेंगे, सुनते रहना तो, जागते रहना तो। सिया राम जयकारा लगा के, जैसे भी मन
बोल स्यावर रामचंद्र की जय। तो चलो अपन अपन मयाल दिखाओ और एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही मनभावन प्रस्तुति माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार सिलतरा। और जिस प्रकार से माँ सरस्वती बालिका मानस परिवार सिलतरा जैसा नाम है, वैसा इनकी आवाज़ में भी उतनी ही मिठास है, साक्षात माँ सरस्वती की जैसी। और बहुत ही सुंदर हमर छत्तीसगढ़ महतारी के भाखा माँ हमर दीदी प्रेमा दीदी, जिन्हें बहुत ही सुंदर मिले प्रसंग में हमला यात्रा करात रही, गजबकन गोठ करी से, बहुत सुंदर सुंदर बात बते से नारी धर्म के, है ना। और बताई से कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी के सम्मान होते, नारी मन के पूजा होते, वहाँ देवता साक्षात निवास करते। और बहुत अकन सुंदर हमार सामाजिक संस्कार तेल दिया बाती के भी गोठ बहुत सुंदर ढंग ले हमार दीदी अपन बात ला आप सबके बीच में परोसत रही। मैं तो कहता हूँ कि और साथ साथ कथा यात्रा में माँ सीता जी जिन्हें भगवान राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास यात्रा में जब वन में जाते तो वहाँ कोल किरात वनवासी मना माँ सीता के सुंदर माधुर्य छवि ला देख करके, ओकर मूर्ति ला देख करके अनेक प्रकार से ओकर संगोठ बात करत है, ओहू ला बहुत सुंदर ढंग से चित्रण करत रही वह। और सीतायाम चरितम पुनीतम, सीता के चरित्र जो है अत्यंत पवित्र है, आप सबके लिए अनुकरणीय है, जीवन में धारण करने के योग्य है। कहते कि मिथिला घाव की बन गई सीता, मिथिला घाव की बन गई सीता, त्याग कर अपने तप में जीवन के, त्याग कर अपने तप में जीवन के, दृश्य अभिराम कर गई सीता, दृश्य अभिराम कर गई सीता, संग बनवास जाके राघव के, संग बनवास जाके राघव के, राम को राम कर गई सीता, राम को राम कर गई सीता, राम की रूप बन गई सीता, कर्म की बीज हो गई सीता, कर्म के बीज हो गई सीता। ये सीता जी के चरित्र है। सीतायाम चरितम पुनीतम, जिन बहुत सुंदर कथा यात्रा हमारी दीदी करात रही है। और मैं तो कहूँ कि और संग संग हमारी बेटी मन भी बहुत सुंदर सुमधुर संगीत के माध्यम से आप सब मतलब यात्रा करात रहे। मैं कहूँ कि बाग के मूल्यांकन तो मालियों से होता है और किसान के मूल्यांकन जो है धान के बालियों से होता है। और ये बेटियाँ तो आपके आंगन की तुलसी जैसी है, ये बेटियाँ तो आपके आंगन की तुलसी जैसी है। इनका मूल्यांकन आप सभी की जोरदार तालियों की बौछारों से होता है, जोरदार तालियों की बौछारों से होता है। बहुत ही सुंदर, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारा आयोजक समिति ग्राम पिपरभट्टा आप सभी का जीवन पर्यंत आभारी रहेगा। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में ससम्मान हम आपको विदाई देना चाहेंगे। और विदाई की कड़ी से मैं जोड़ने जा रहा हूँ। निवेदन चाहूँगा श्रीमती पुण्य साहू, श्रीमती सरोज दुबे जी, आप चल करके आएंगी और हमारे विराजमान संतों के कर कमलों में हस्तांतरित करेंगे हमारी गांव की समस्त मान सम्मान। और साथ ही साथ आगाह कर दूं, हमारे बीच में श्री राम मानस मंडली मोतीमपुर मगरलोड धमतरी, आप हाँ ठीक है। और हमारी बहनों को बहुत ही अपने असीम प्रेम से सराहा है। हर्ष यदु जी 11 रुपये और दिव्यांश यदु जी आपकी ओर से 11 रुपये। साथ ही साथ परमादरणीय कपिल वर्मा जी आप 50 रुपया से
अपने प्रेम से सहराते हैं हमारी इस मानस मंडली को। हम आपके लिए मानसमय सुखमय एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और स्वागत पाते पाते मैं जो हमें अनवरत 5-6 वर्षों से इस भव्य मंच सजाने में जिनका सहयोग प्राप्त होता है, उन दानदाताओं का हमारे आयोजक समिति के द्वारा सम्मान होना है। तो मैं नाम लेना चाहूँगा, कृपया मंच के सन्मुख आ जाएंगे। परमादरणीय राजू यादव जी सोनभट्टा से है आप, कृपाराम यदु जी, चौराम यदु जी, सियाराम साहू जी, गोपाल साहू जी, वाकेश्वर साहू जी बेमेतरा से है आप, मदन यदु जी, पुष्प वर्मा जी, आप सभी का हमारे आयोजक समिति के द्वारा सम्मान होना है, क्योंकि आपकी हमारे इस भव्य मंच सजाने में आपका विशेष भूमिका हमें मिलता रहता है और आगे मिलता भी रहेगा। आइए इस भावनाओं के साथ में हम आपको सादर विदा दें। बहनों क्या करें, समय अभाव, पल पल तरसा जो इस पल के लिए, पल पल तरसा जो इस पल के लिए, आया भी ये पल तो पल भर के लिए। सोचा था जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, सोचा था जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, लेकिन ठहरा भी ये पल तो पल भर के लिए, ठहरा भी ये पल तो पल भर के लिए। इसी शुभ धन्यता के साथ में ससम्मान विदा विदा विदा। न दुआ मांगते हैं न जन्नत मांगते हैं, न दुआ मांगते हैं न जन्नत मांगते हैं। बहनों आपका हमेशा हमें साथ मिलता रहे, यही भगवान से हम मन्नत मांगते हैं, यही भगवान से हम मन्नत मांगते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए।